वाणी के द्वारा, हमारे परिवार के द्वारा या हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा बोलने में कोई असुविधा हुई हो या बैठने में असुविधा हुई तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सभी भगवत प्रेमी को पुनः बहुत बहुत आभार इस बात से के साथ ही आपका आशीर्वाद में आगे मिलता रहेगा। आभार, साधुवाद, जय श्री कृष्ण। और महाराज श्री, मैं और मेरा पूरा डीडवाना परिवार, जो जितनी भी महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सब बैठे हैं, मैं आपको हमारे परिवार की ओर से, पूरे डीडवाना ओर से वचन देता हूं कि जो आपको भेंट दी गई है, इस प्रभात फेरी को हम चालू रखेंगे। बस आपका केवल आशीर्वाद चाहिए और हमारे से कोई भी अगर टूटी हुई तो हम क्षमा चाहते हैं। जय गौ माता, जय गौ माता, जय श्री नौसल्या माता। लदनिया परिवार का डीडवाना की जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अब मैं आए हुए महाराज श्री वृंदावन से पधारे हैं डॉक्टर धीरज जी द्विवेदी साहब से निवेदन करूँगा कि वो अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। महाराज श्री धीरज द्विवेदी जी। माइक सेट करते हैं, तब तक मैं अपना मनोगत व्यक्त कर दूं। यहाँ अभिनंदन पुष्प मुझे अत्यंत दिव्य लगा। इसमें वर्णित सद्गुण कितनी मात्रा में पता नहीं, पर इस आशीर्वाद से जरूर वो सब मेरे भीतर आएंगे। पर अब तक मुझे जितने अभिनंदन पत्र मिले उसमें ये सर्वश्रेष्ठ है। धन्यवाद महाराज श्री। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम् कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समुपस्थित सम आदरणीय भगवत वृंद, भक्त वृंद, विप्र वृंद, संत वृंद, मंचस्थ संत वृंद के चरणों में साष्टांग प्रणाम। व्यासपीठासीन गोवत्स पूज्य महाराज जी के चरणों में साष्टांग प्रणिपात। सज्जनों, सत्संग की प्राप्ति यूं ही नहीं होती। सत्संग जब तक भगवान की कृपा ना हो तो सत्संग की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। सर्व सुलभ जो है, अगर आपको सर्व सुलभता प्राप्त है, जो वस्तु सर्व सुलभ है, तो कदापि साधारण समझने का भूल ना करें। नदियों का जल सर्व सुलभ है, लेकिन साधारण समझने का भूल मत करना। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सर्व सुलभ है, लेकिन साधारण समझने का भूल मत करना। संत सर्व सुलभ हैं, लेकिन साधारण समझने की भूल मत करना। ब्राह्मण सर्व सुलभ है, लेकिन साधारण समझने की भूल मत करना। सत्संग भी सर्व सुलभ है, लेकिन साधारण समझने की भूल मत करना। क्योंकि भागवत की जो कथा है, इत महाराज देवता भी तरसते हैं। भागवत की कथा को तो देवता भी तरसते हैं। तो साधारण नहीं है, असाधारण है। इसका कोई मूल्य लगा ही नहीं सकता, तो अमूल्य है। सत्संग की प्राप्ति, ये तो महाराज भागवत की कथा तो पियाऊ है। या कोई भी आए पी कर जाए, या प्यासा जो है उसकी प्यास बुझती है। भागवत कथा तो पियाऊ है। कोई कंडीशन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि क्षत्रिय आएगा तो उसको पिलाएंगे, ब्राह्मण आएगा तो उसे पिलाएंगे, शूद्र आएगा उसे पिलाएंगे, वैश्य आएगा उसे पिलाएंगे, मुस्लिम आएंगे उसको पिलाएंगे, क्रिश्चियन आएंगे उसे पिलाएंगे। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। ये श्रीमद् भागवत कथा ये सर्व सुलभ है, पियाऊ है। कोई भी आएगा वो यहाँ से प्रसाद लेकर ही जाएगा।
ये सर्व सुलभ है। तो जो सत्संग की प्राप्ति है, बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। ये कब? जो राम की कृपा होगी तब। महाराज, सत्संग की प्राप्ति से आखिर लाभ क्या है? सत्संग सुनने का लाभ क्या है? कहते हैं महाराज, जो दुख का कारण है, अज्ञान, मोह, मद, जो दुख के कारण है, उन दुखों के जो कारण अज्ञान, मोह, मद, ये सब का नाश हो जाता है। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम ही विधाय तदोद्यते विवेक, इसका नाश हो जाता है। अज्ञानता सबसे बड़ा दुख है। अगर किसी देश में साक्षरता दर कम हो, किसी राज्य में साक्षरता दर कम हो, तो उस देश, उस राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता है। जीवन में अगर अज्ञानता हो तो कभी जीवन परम उपलब्धि के प्राप्त नहीं हो सकता। तो अज्ञानता ही सबसे बड़ा दुख का कारण है, और सत्संग अज्ञान को ही खत्म करती है। अगर अज्ञान है, उसके ऊपर मद आ जाए, मोह आ जाए, तो महाराज कहते हैं ना, कोढ़ में खुजली। अज्ञान हो, ऊपर से मोह और आ जाए, मद और आ जाए। अज्ञानी तो है ही, मोह विकसित है लोकेशना वितृष्णा पुतृष्णा में, अब महाराज मद में तो है ही है। तो जब तीनों चीज आपके जीवन में है तो इसका सर्वनाश हो सकता है, लेकिन सत्संग इन तीनों को दूर कर देती है। नाशम ही विधाय तदा उद्यते विवेकः। जब तीनों का नाश होता है तब विवेक की प्राप्ति होती है। आखिर विवेक से क्या प्राप्त होता है? बिनु सत्संग विवेक न होई, विवेक की प्राप्ति से आखिर क्या लाभ है? तो विवेक से प्राप्ति से यही लाभ है कि आप समझ सकते हैं क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, क्या निश्वर है, क्या ईश्वर है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या ग्राह्य है, क्या अग्राह्य है। ये विवेक से पता चलता है आपके अंदर विवेक कितना है। ये विवेक सत्संग से ही सुलभ है। हंस को गिना जाता है विवेक पक्षी, क्योंकि दूध और नीर को अलग कर देता है। पुरुष प्रकृति क्या है, इसको पता आपको विवेक से ही पता चलेगा। आखिर पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, माया क्या है, जगत जगदीश्वर क्या है, भक्त भगवंत भगत गुरु सब क्या है, भागवत की कथा क्या है, श्रोता क्या है, वक्ता क्या है, विवेक से ही प्राप्त होगा। ये विवेक सत्संग से ही सुलभ है। बिनु सत्संग विवेक ना हो। क्या पकड़ना है, क्या छोड़ना है, विवेक से ही प्राप्त हो सकता है। हमें भगवान नाम पकड़ना है कि हमें और भी दुनियादारी में फंसना है, ये सिर्फ विवेक से प्राप्त हो सकता है। सज्जनों, अगर आपको पकड़ना हो तो सिर्फ भगवान नाम ही काफी है। एक ही नाम काफी है जो आपके जीवन को परमार्थ की तरफ ले जा सकता है। आपके परम तप साधना साध जो भी आपने किया है वह सब सत्संग से जो यहाँ पर आप उपस्थित हुए हैं उसका ये लाभ है जो आपको सत्संग मिला है। ये पुण्य आपके उदय हुए हैं। लेकिन अगर आपने भगवान नाम नहीं पकड़ा, अपने गोविंद नाम नहीं पकड़ा, तो सारे साधन, सारे जप, सारे तप, सारे पुण्य व्यर्थ है, शून्य है महाराज। क्यों कि जितने भी साधन है सिर्फ शून्य है। शून्य 1 2 3 4 5 लाख 10 लाख लगा दे, उसकी कीमत क्या है महाराज? गणित के जानकार जानते हैं उसकी कीमत सिर्फ शून्य है। लेकिन उसी जीरो के आगे, उसी शून्य के आगे हम एक रख दें तो उसकी कीमत 10 गुना हो जाती है। एक के आगे जीरो रख दे तो 10, एक के आगे 2 जीरो रख दे 100, ऐसे 10 गुना होता जाता है महाराज।
राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य। जितने भी साधन सब शून्य है, जब राम नाम चला गया तो सब साधन सब व्यर्थ है, सब शून्य है। इसलिए गोविंद नाम को पकड़े, गोविंद नाम को अपनाएं। यही सत्संग का लाभ है, यही सत्संग का प्रसाद है, जो पूज्य महाराज जी आपको 7 दिन से कह रहे हैं। गोविंद नाम संकीर्तन कलौ केशव कीर्तनाथ। महाराज वेद व्यास जी की वाणी भी कलौ केशव कीर्तनाथ पे रुक जाती है। भगवान शंकराचार्य भी कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। है मूढ़ मते, गोविंद को भज कि तुझे कोई बचाने अंत समय नहीं आएगा। आएगा तो सिर्फ वो कन्हैया आएगा, आएगा तो सिर्फ गोविंद आएगा, और कोई भी बचाने आपको नहीं आएगा। गोविंद नाम ही रक्षा कर सकता है, लेकिन अपने अंदर विश्वास हो, श्रद्धा हो, समर्पण हो, अर्पण तर्पण समर्पण हो आपके अंदर। अर्पण जगत में, तर्पण पितरों के लिए, समर्पण कृष्ण कन्हैया के लिए। अगर आपके जीवन में विश्वास है भगवान नाम का, अरे महाराज जरा सोचिए तो सही, आपके घर में गहरी नींद में सोया हुआ चिंटू मिंटू सोनू मोनू आपके साधारण शब्दों से जागृत होकर के उठकर दौड़ा चला आता है, तो ऋषियों मंत्र दृष्टारा वेदों परिणतो धर्मा। जो वेदों ने धर्म में जो निकाला, जो ऋषियों ने मंत्र दृष्टारा, ऋषियों ने अनुसंधान करके जो निकाला, जो मंत्र दिया, कृष्ण नाम का मंत्र दिया, उसका उच्चारण करेंगे तो कन्हैया क्यों नहीं दौड़ता चला आएगा, गोविंद क्यों नहीं दौड़ता चला आएगा। आपके एक साधारण नाम से सोनू चिंटू चले आते हैं। तो कृष्ण कन्हैया का नाम, भगवान का नाम, गोविंद का नाम, राम का नाम आपके जीवन में विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ उतरना चाहिए महाराज। अब जितने भी भागवत शिविर में बैठे हैं, हमारे साथ हाथ खड़े करके जोर से उच्चारण के साथ, श्रद्धा विश्वास के साथ हरे नाम का ध्वनि करे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जोर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।